महाभारत के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मुझे ज्ञात है आप विष्णु के अवतार हो। कृपया मुझे यह बताइए, ऐसा क्यों एक ही युद्ध में मेरे 100 पुत्र स्वाहा हो गए। मैंने मेरे जीवन में मुड़कर देखा है, बचपन से लेके आज तक, इस पल तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे इतनी बड़ी सजा मिले। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, 100 जन्म पूर्व आप कठियारा थे। आप जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, उसे जलाते थे, उनमें से जो कोयला बनता था वो बेचकर अपना गुजरान चलाते थे। एक दिन आपने जंगल में एक सूखा पेड़ देखा। आपने सोचा, सूखे पेड़ को काटने की जहमत क्यों करनी, सूखे पेड़ में ही आग लगा देता हूं, बहुत सारा कोयला एक साथ मिल जाएगा। और आपने सूखे पेड़ में आग लगा दी। उस पेड़ की टोच पर टिटोड़ी का घोंसला था। वो घोंसले में उसके 100 बच्चे थे। वो उस आग में जलकर स्वाहा हो गए। उसके माँ बाप तोड़ गए, किंतु अग्नि की ज्वाला की वजह से उनकी आंखें चली गई। उस कर्म के फलस्वरूप इस जन्म में आप अंध पैदा हुए। आपकी पत्नी ने आंख पर पट्टी बांध ली और आपके 100 पुत्र एक ही युद्ध में स्वाहा हो गए। पल भर के लिए तो धृतराष्ट्र खामोश हो गए, लेकिन फिर अचानक उन्होंने पूछा, वासुदेव, आपका कर्म का सिद्धांत मेरे पल्ले नहीं पड़ा। 100 जन्म पूर्व मैंने कोई कर्म किया था, उसका फल इस जन्म में क्यों उसके दूसरे जन्म में नहीं, तीसरे जन्म में नहीं, 100 जन्म के बाद क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अगर आपसे 100 पुत्र मुझे छीनने हैं तो पहले 100 पुत्र देने तो पड़ेंगे, और 100 पुत्र के पिता होने का सौभाग्य आपको 100 जन्म के पुण्य के बाद प्राप्त हुआ। कर्म की गत न्यारी कोई न जाने, जाने खाली बाके बिहारी, जाने खाली बाके बिहारी। बोलो जय